माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। यहाँ पे आप लोगों को बहुत लोगों की भारी डिमांड थी कि मैम बीपीएससी का सिलेबस बताइए, तो आज मैं बीपीएससी की फुल आपको सिलेबस बताऊंगी। मैं प्रीलिम्स और मेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रीलिम्स का डिक्लेरेशन आपके सामने करूंगी। प्रीलिम्स में क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बीपीएससी 2020 अब निकल कर आ गया। अगर आपका बनने का सपना है बीडीओ एसटीएम, बहुत लोगों का बनने का सपना होता है, इसमें कौन कौन से पोस्ट कोड हैं। और हाँ, आपको मैं एक वीडियो ये भी बता दूंगी कि आपको कौन सा, सबसे पहले तो आपको फॉर्म जब आप भरोगे, वैसे तो 28 तारीख से फॉर्म भराने का डेट स्टार्ट हो रहा है, बट आप जब फॉर्म भरोगे तो उसमें अपने चूज के अनुसार ही पहले सर्च कर लेना। जब वैसे मैं भी बता दूंगी, लेकिन आप भी खुद से भी एक बार सर्च कर लेना कहीं कौन सा सिलेबस आपके बहुत ही अच्छे हैं, उसी सिलेबस को। मान लीजिए कहीं आपका प्री हो जाता है, कहीं क्या, अरे 100% होगा जब आप पढ़ोगे तो, क्योंकि बहुत सारा 27 दिसंबर को एग्जाम है, कोई अभी तो है नहीं। तो यहाँ पे आप देख लोगे, और मैंने पिछले वीडियो में 5 दिसंबर बोला था, वो बाय मिस्टेक मैं बोली थी, तो आप लोग 27 दिसंबर को इसका एग्जाम, वो भी एक्सपेक्टेड डेट है, वैसा कुछ नहीं है, लेकिन दिसंबर में एग्जाम होगा ये तो कंफर्म है। तो आप बोल नहीं सकेंगे हर पेपर हो रहा है तो ये भी होगा ही, 100% कंफर्म होगा। तो जिन लोगों का बनने का सपना है तो वो लास्ट तक बने रहे। मैं आज आपको यहाँ पे पूरा डिक्लेरेशन दूंगी कि इसमें कौन सा चीज़ पूछे जाते हैं, कौन सी चीज़ नहीं पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, टोटल आपका 150 नंबर का रहेगा, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और दूसरी बात, बहुत ही बड़ी खबर है, इस बार बीपीएससी ऑनलाइन एग्जाम लेगा, सो बी प्रिपेयर्ड। अगर आप ऑनलाइन एग्जाम देते हो तो बेटर है। तो मैं आज आपको पूरी जानकारी दे रही हूँ, आप बने रहे। यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ पे दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है, पहले मैं आपको सिलेबस बताऊंगी, फिर अप्लाई कैसे करना है वो भी बताऊंगी, उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगी। तो चलिए यहाँ पे पहले आप जान लीजिए कि पोस्ट कौन कौन से है, क्योंकि मैं पोस्ट नहीं बता पाई थी पिछले वीडियो में। तो इसमें पोस्ट कौन कौन से है। पुलिस उपाधीक्षक गृह विभाग, इसमें अगर आप लड़कियां हैं, अगर भर रही हैं, लड़के हैं, तो आपकी हाइट 5 फीट 5 इंच होनी चाहिए। अगर आपकी हाइट उससे 1 इंच भी कम है तो फिर आपको इसमें सिलेक्शन नहीं मिलेगा। सिर्फ ओनली पुलिस विभाग के लिए। आप लोग जितने भी हैं, अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं बता दूं, ओनली पुलिस विभाग के लिए हाइट की ज़रूरत है, बाकी किसी भी पोस्ट के लिए कोई हाइट की ज़रूरत नहीं है। आपकी हाइट अगर 4 फुट भी है तो भी चलेगी। जिला समादेष्टा गृह विभाग विशेष शाखा काराधीक्षक है, राज्य कर सहायक आयुक्त है, वाणिज्य कर विभाग में मिलेगी। अवर निर्वाचन पदाधिकारी निर्वाचन विभाग है, नियोजन पदाधिकारी है, ईंख पदाधिकारी है, बिहार प्रोवेशन सेवा है, फिर अपर जिला परिवहन पदाधिकारी परिवहन विभाग, नगर कार्यालय पदाधिकारी, और फिर है आपूर्ति निरीक्षक खाद्य उपभोक्ता। बने रहिए, अभी और भी पोस्ट है। यहाँ पे देख लीजिए टोटल के टोटल कितने पोस्ट हैं, तो 14 पोस्ट हैं। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी है, राजस्व पदाधिकारी है, और प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी है। तो इसमें इतने सारे पोस्ट हैं। आप इन पोस्ट में सोचिए, आपके आगे लगेगा राजस्व अधिकारी, आपके गाड़ी के नाम के आगे लगेगा राजस्व अधिकारी, वो एक गाड़ी भी मिलती है ना। तो आपके सोचिए कि इस भीड़ में भी आपको जब आपकी गाड़ी निकलेगी ना तो रोड पूरा खाली करा दिया जाएगा। तो ऐसा ये पोस्ट है। तो पढ़िएगा तो जरूर बनिएगा, नहीं पढ़ने वाले का तो कोई गुजारा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, बस पढ़ना ही क्या है, 150 नंबर का जी के, कुछ नंबर के मैथ्स रहते हैं, थोड़े बहुत रीजनिंग रहते हैं, बाकी आपके पूरे के पूरे पेपर आपके जीएस पर ही आधारित रहते हैं। हाँ, करंट अफेयर अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि करंट अफेयर इसमें 1 साल का पूछा जाता है, पूरा का पूरा। और आपको टोटल 10 से 15 करंट अफेयर रहते हैं, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 10 से 15 मार्क्स भी अगर आपके आ जाते हैं ना तो बहुत नंबर होते हैं। फिर जिन लोगों को कन्फ्यूजन था, मैं आपको बता दूं कि फॉर्म भराएगा 28 तारीख से स्टार्ट होगा, और रजिस्ट्रेशन की लास्ट पेमेंट यानी कि पेमेंट होगी आपकी, यानी कि लास्ट डेट है 20/10 तक। आप लोग फॉर्म पहले भर लीजिएगा, ये नहीं कि लास्ट में, कि इस फॉर्म को भरने में 3 दिन का समय लगता है, क्योंकि पहले फॉर्म भरो, फिर रजिस्ट्रेशन का, फिर 1 दिन का वेट करो 24 आवर का, देन तब फॉर्म फिल होता है। इसलिए आप लोग फॉर्म पहले ही फिल कर लीजिएगा। तो 28 से शुरू हो रही है, 28 को ही फॉर्म फिल कर लीजिएगा, ताकि आपका एग्जाम नज़दीक में हो। अगर आप पटना के हो तो पटना दें, नहीं तो आपका सेंटर मुंगेर, बेगूसराय, कहीं कहीं भी फिक्स सकता है ये, क्योंकि ये फिक्स है। बिहार से बाहर नहीं देगा, लेकिन बिहार में भी बहुत सारे, अररिया है, सहरसा है, समस्तीपुर है, सिवान है, ये सब बिहार में ही आता है ना, तो बिहार से ही बाहर दे सकता है आपको, ऐसा कुछ नहीं है। तो पर बिहार से बाहर आपको नहीं देगा, बिहार में ही देगा। लेकिन पटना में अगर आप चाहते हैं होम डिस्ट्रिक्ट पाना तो पहले फॉर्म फिलअप कर लीजिए। देख लीजिए, यह परीक्षा टोटल 3 चरणों में होती है। पहली होती है ऑब्जेक्टिव, फिर होती है दूसरी मेंस परीक्षा। मेंस परीक्षा में डिस्क्रिप्टिव आपको लिखना पड़ता है। आज आप लोग अपना पूरा का पूरा डाउट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि फिर दोबारा मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ, ओनली मैं बताऊंगी कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कौन सा बुक यूज करना है। तो प्रारंभिक परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे,
जो टोटल 150 नंबर का होगा उसमें पहले 4 ऑप्शन रहते थे, लेकिन अब 5 ऑप्शन कर दिया गया। और ध्यान में रखिएगा इस बार फिर से कि बीपीएससी इस बार ऑनलाइन परीक्षा लेगा, नॉट ऑफलाइन। आज से 3 दिन से 3 दिन यानी कि 22, 23 तारीख के पेपर में देखिएगा हिंदुस्तान का, वहाँ पे उन्होंने डिक्लेयर किया है कि बीपीएससी भी अब परीक्षा क्या लेगा, तो ऑनलाइन लेगा। फिर होता है मेंस परीक्षा, फिर होता है इंटरव्यू, जो आपका इंटरव्यू आएगा। तो पहले आप प्री तो फाइनल करो, देन तब देखती हूँ मेंस की। तो प्रारंभिक परीक्षा यह केवल टोटल 150 मार्क्स का रहता है, इसमें आपको 2 आवर मिलेंगे। और प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र का नाम है जनरल स्टडीज। मैं आपको 2 साल का क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा दूंगी कि हाँ क्वेश्चन कैसे कैसे किस लेवल से और कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं कि अब इसके सिलेबस पे बात करते हैं। तो देखिए बीपीएससी में प्रीलिम्स के पेपर में टॉपिक किस प्रकार से आपके सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये बच नहीं सकते हैं कि हाँ आप कहीं से भी, बिहार से तो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। 5 से 7 नंबर के आपके बिहार से क्वेश्चन रहते हैं। खैर मैं आपको नंबर का वेटेज ही बताऊंगी, पहले आप टॉपिक देख लीजिए कि आपको किस टॉपिक को कैसे कैसे क्लियर करना है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही पेन कॉपी पेपर लेकर बैठिए। जितने टॉपिक को मैं बता रही हूँ ना, उस टॉपिक को एक बार गूगल कीजिए और देखिए कि इस टॉपिक में क्या क्या रिलेटेड बनता है। तो उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन हैं, क्योंकि देखिए 2 महीने की तैयारी काफ़ी होती है, अक्टूबर नवंबर 2 मंथ है आपके पास, यानी कि टोटल 60 डेज। एक स्ट्रैटेजी बनाकर कीजिएगा ना तो आपकी तैयारी हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये कहूँगी कि आप गूगल प्ले पर जाइए और वहाँ से बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिएगा और देन वहाँ पे ना एक एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन का लेवल कैसा आता है, यानी कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। तो उससे करोगे तो आपको एक प्रकार का आइडिया मिलेगा आपकी तैयारी को। और डेली एक मॉक टेस्ट, आपको 2 नंबर आए 6 नंबर आएंगे। शुरुआती में आपने तैयारी कर रखी होगी, उतनी जीके आपको आती होंगी, 20 नंबर ले ही आओगे, उतनी ही नंबर आए। आप डेली एक मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे और जैसे ही आपको एग्जाम का डेट अगर 10 दिन पहले आप 2 मॉक टेस्ट सॉल्व करना। अगर आपके मॉक टेस्ट में 100+ मार्क्स आ रहे हैं तो देन वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको और तैयारी करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला टॉपिक है सामान्य विज्ञान, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो यहाँ पे इन तीनों से पूछे जाएंगे। फिर पूछे जाएंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, जो आपकी घटनाएं हैं वो पूछे जाएंगे। फिर भारत का इतिहास और विशेष रूप से बिहार का इतिहास, जैसे कि बिहार में पिछले साल ही पूछ लिया गया था कि वाल्मीकि, आपने सुना होगा वाल्मीकि गार्डन ये कहाँ पे है, तो ये बिहार में है कि मुंगेर जिले में। इसी तरीके से क्वेश्चन था, जस्ट लाइक मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन क्वेश्चन था, ये इससे रिलेटेड है, तो वो पूछा गया था। तो इसी तरीके से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो हम बिहार में होते हुए भी बिहार के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के इतिहास में विशेष रूप से बिहार का सामान्य भूगोल और विशेष रूप से बिहार एवं प्राकृतिक भूगोल, यानी बिहार का पीसीएस का पेपर है तो बिहार के बारे में ही ज़्यादा पूछेगा। फिर है भारत की राज्य व्यवस्था, भारत की आर्थिक व्यवस्था और स्वतंत्रता के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुए, ठीक है। फिर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें क्या योगदान है। तो ये तो बस एक प्रकार से क्वेश्चन का टॉपिक है। चलिए आपको मैं मेन सिलेबस पे ले चलती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सामान्य भूगोल और विशेष रूप से बिहार का प्राकृतिक भूगोल पूछा जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा भारत की राज्य व्यवस्था, भारत में हुए आर्थिक व्यवस्था और बिहार की अर्थव्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुए, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार का क्या क्या योगदान है। फिर सामान्य योग्यता को यानी कि रीजनिंग को जांचने वाले भी आपके प्रश्न रहेंगे। मैंने कहा है कि आपको 10 नंबर के मैथ्स भी मिलेंगे, तो मैथ्स भी मिलेंगे। तो इस तरीके से आपने बीएड को क्वालिफाई बिहार बीपीएससी को आप क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि आप लोग के बीएड की एग्जाम हुए हैं तो बीएड है, माय कंफ्यूजन। तो ठीक है, तो बिहार बीपीएससी को ऐसे ही आप लोग क्वालिफाई कर सकते हो। तो प्री तो आपके हो जाएंगे। फिर आपको मैं अभी बता देती हूँ कि बिहार बीपीएससी का जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें एक विषय आएगा आपको चुनने के लिए कि आप अपना, जैसे कि आपकी प्री हो जाएंगे तो मुख्य एग्जाम में आप कौन सा विषय लेना चाहोगे, उसका एक पेपर आपको होगा। वैसे तो सामान्य हिंदी के भी प्रश्न होंगे, तो आप आज से ही पहले तो प्री के पेपर लगाओ। 1 मंथ जब आपके प्री के पेपर हो जाएंगे तो आप क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो। तो चलिए मैं आपको विषय बता दूं। तो चलिए यहाँ पे आप विषय देख सकते हैं। तो कौन कौन से विषय, जैसे कृषि विज्ञान ले सकते हैं, मानव विज्ञान ले सकते हैं, वनस्पति विज्ञान ले सकते हैं, रसायन विज्ञान ले सकते हैं और सिविल इंजीनियरिंग ले सकते हैं। वाणिज्य एवं शास्त्र लेखा विधि ले सकते हैं, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग ले सकते हैं।
फिर भूगोल ले सकते हैं, भू विज्ञान ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं, श्रम एवं समाज कल्याण यानी कि LSW आपने सुना होगा, विधि ले सकते हैं, प्रबंध ले सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं, मैथ्स भी ले सकते हैं, जिनके बहुत ही अच्छे मैथ है तो वो मैथ्स से कर सकते हैं, यांत्रिक इंजीनियरिंग ले सकते हैं, ठीक है, दर्शन या फिलॉसफी ले सकते हैं, फिजिक्स ले सकते हैं, मनोविज्ञान ले सकते हैं, लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो टोटल इतने सारे विषय है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे उर्दू है, मैथिली है, बहुत सारा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बीपी, और मैं आपको एक बात और बता दूं तो बीपीएससी मेंस की परीक्षा टोटल 900 मार्क्स की होती है, ठीक है। प्री आपको 150 नंबर की होती है और मेंस की परीक्षा 900 मार्क्स की होती है। आई होप कि आपको अब सारा का सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा सिलेबस से रिलेटेड, उससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपको कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी एजुकेशनल आर के पॉइंट पर जुड़ सकते हैं। आपको वहाँ पे शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएंगी, क्योंकि मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी में शॉर्ट ट्रिक वगैरह के लिए यानी कि जीको को याद करने वाली शॉर्ट ट्रिक, सारे के सारे इंडिया के मैप रिलेटेड सारे के सारे स्टेट्स सब लगा रखे हैं। तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं और वहाँ डायरेक्ट अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मुझसे और भी कोई बात कहना चाहते हैं तो वीडियो पोस्ट करने के 1-2 घंटे तक मैं आपका कमेंट देखती हूँ और आपका रिप्लाई देती हूँ। आप कभी भी कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगी। चलिए हम आपसे विदा लेते हैं। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपका दिन आज के लिए मंगलमय हो।